बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। क्योंकि ये भी दलित समाज से आते हैं, इन्होंने कहा हम जरूर अपने भाई बहन से मिलने के लिए जाएंगे, तो मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री संजय दास जी, पूर्व विधान पार्षद लाल बाबू प्रसाद जी, पिंकी कुशवाहा जी, संतोष पाठक जी, संजीव कर्ण जी, विनोद राम जी, श्यामलाल राम जी, मनीष दास जी, अरुण नटराज जी। अभी आपने आदरणीय मंगल पांडे जी से और श्री सम्राट चौधरी जी से सरकार के द्वारा जो हमारे इस समाज के लिए कार्य किए जा रहे हैं उन सब बातों पर चर्चा हुई। विशेष चर्चा हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी आए हैं वो आपसे करेंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का आज़ादी से लेके आज तक 65 साल का शासन कांग्रेस ने इस देश में किया, लेकिन दलितों को गरीब ही बना करके रखा, कभी दलित को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। गरीब को गरीब बनाना कांग्रेस की फितरत थी और कांग्रेस ने इस देश को गुमराह करने का काम किया और गुमराह करके गरीब को गरीब ही बनाकर रखा। मित्रों, अगर आप देखेंगे इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए और संविधान निर्माता के रूप में आपके लिए संविधान में जो प्रावधान किए, कांग्रेस ने कभी उसका सम्मान नहीं किया। और कांग्रेस के नेहरू जी के जमाने में जो बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया गया, ये देश कभी भुला नहीं सकता है। ये इतिहास बताता है कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो गया, उसके लाश को दिल्ली में दफनाने का जगह नहीं दिया गया और उनकी पत्नी बाबा भीमराव अंबेडकर के लाश को बंबई ले गई और बाद में यही नेहरू और कांग्रेस वालों ने उनके पत्नी से जहाज का भाड़ा मांगा था। यह है कांग्रेस का चेहरा। मित्रों, इसको कैसे देश भूल सकता है? मंत्री परिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया बाबा भीमराव अंबेडकर को, और आज घरियालू आंसू बहाते हैं। नेहरू परिवार का एक एक व्यक्ति को 50-50 एकड़ जमीन देकर मरने के बाद उसका स्मारक बनाया गया, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के मरने के बाद, मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने स्मारक बनाने का दिल्ली में जगह नहीं दिया। मैं धन्यवाद देता हूं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 2016 में दिल्ली के अंदर स्मारक बनाने का जगह दिया और 2018 में उन्होंने स्मारक को समर्पित देश को किया और आज दिल्ली में बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक बना हुआ है। ये कांग्रेसियों ने, ये लालू यादव परिवार ने कभी भी बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अटल जी के समर्थन से जो सरकार थी, उस सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। मित्रों, अगर दलित समाज का कोई सम्मान कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और एनडीए की सरकार कर सकती है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे दलित समाज के लिए काम किया जा रहा है, सम्राट चौधरी जी ने विस्तृत तौर पर बताया। कुछ लोग बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री का सपना है कि एक एक दलित परिवार को 5 डिसमल जमीन दिया जाए, लेकिन अभी भी हमारे बहुत दलित समाज के लोग बचे हुए हैं जिनको अभी तक ये जमीन नहीं दिया गया है। मैंने राजस्व मंत्री के रूप में ये आदेश दिया था कि 3 महीना के अंदर जितने भी हमारे दलित समाज के लोग जिनको 5 डिसमल जमीन नहीं मिला है, उनको जमीन उपलब्ध कराया जाए।
अगर किसी कारण से जमीन नहीं मिल पाता है तो मुख्यमंत्री क्रय योजना के तहत उनको पैसा दिया जाए। इसलिए मित्रों, आज भी आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को पढ़ा करके बड़ा आदमी अगर बनाना है तो उसको शिक्षा देना होगा, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर का यही सपना था कि शिक्षित बनो। और जब आप शिक्षित बनेंगे, आपका बच्चा शिक्षित होगा, पढ़ेगा लिखेगा, तभी आप समाज में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मित्रों, बहुत ज़्यादा बात नहीं कहते हुए आज मैं संजय दास जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने, और मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है, आज महिलाओं की, माताएं बहनें की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक बार माता बहन के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं पुनः आपका अभिवादन करते हुए अपने बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।